दंड से बचना चाहते हैं तो समझौता करें। हम मनुष्य में से किसी एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मैं एक भी पाप नहीं किया हूँ, क्योंकि यदि हम मनुष्य पापी न होते तो शायद स्वर्गदूतों की तरह परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते। परंतु हम मनुष्य धर्मी नहीं बल्कि पापी और अपराधी हैं, क्योंकि रोमियो 3:23 कहता है कि सबने पाप किया है। अर्थात हमें यह स्वीकार करना जरूरी है कि हम सब पापी हैं। यदि हम मनुष्य की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति पाप, अपराध या किसी प्रकार का कोई गुनाह करता है तो हम उसे जेल की सजा या दंड देने की वकालत करते हैं। मजेदार बात तो यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में एक एक पापी और अपराधी हैं। फिर भी हम लोग दूसरे को दंड देने की बात करते हैं। परंतु यह तो निश्चित है कि प्रत्येक पापी और अपराधियों को दंड मिलेगा। यदि आप लोग प्रभु परमेश्वर की दंड से बचना चाहते हैं तो यह वचन को जरूर ध्यान से सुनें, क्योंकि हम मनुष्य प्रकृति के कुछ घटनाएं और चिन्हों को देखकर यह अंदाज लगा लेते हैं कि कुछ होने वाला है, परंतु वास्तव में हम लोग परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए प्रभु की वचन को सुनना जरूरी है, क्योंकि लूका 12:54-59 में इस प्रकार लिखा है कि और उसने भीड़ से भी कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दे के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले, ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे प्यादे को सौंपे और प्यादा तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी भर न देगा तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। यह वचन हमें दो बात सिखाती है। पहला, यदि हमारे दैनिक जीवन में किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या झमेला हो तो जेल जाने जैसी सजा या दंड से बचने के लिए आपसी समझौता करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम सब मनुष्य पापी ही हैं और परमेश्वर की न्याय के हिसाब से पापियों की सजा नरक का जेल ही है। इसलिए हम सब मनुष्यों को न्यायालय अर्थात विचार दिन आने से पहले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से अपनी सारी पाप और गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा मांग लेनी चाहिए, जिससे हम नरक रूपी कैदखाना में बंद होने से बच जाएंगे। क्योंकि यदि आप जानते हैं कि पापियों को परमेश्वर नरक की सजा देते हैं और यह जानते हुए भी यदि आप पाप और गुनाहों को करते रहते हैं तो लूका 12:47 और 48 के वचन के अनुसार बहुत मार खाएंगे। क्योंकि उसने इस प्रकार लिखा है कि और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। इसलिए यदि हम मनुष्यों को परमेश्वर की दंड से बचना है, यानी नरक सजा से बचना चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी चाल चलन को सुधारें, पश्चाताप करें, पाप को छोड़ें और परमेश्वर को पकड़े तथा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।